शिवोक्तम तंत्र शामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। ये हमारे सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है हाथ की रेखाओं के बारे में। और ये किसने कहा है? ये भगवान केदार ने अपने तंत्र सामुद्रम में कहा है। तंत्र साधा जो शास्त्र है उसमें कहा गया है, ठीक है ना। इसके अर्थ में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मूल है। आज ऐसी लकीरों के बारे में, चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे कि ये रेखाएं अगर आपकी हथेली में हैं, स्वतंत्र हैं, सुंदर हैं, पुष्ट हैं, तो निश्चित तौर पे जीवन में कभी भी दुर्भाग्य आपके पास नहीं आएगा, ये आने ही नहीं देंगे। और सबसे पहला एक बेसिक रूल होता है, आप जब कभी भी जो है मूड में बैठे हुए हो, स्वतंत्र मस्तिष्क में हो और विचार बहुत ज्यादा आदान प्रदान नहीं हो रहा हो विचारों का, तो उस समय सबसे पहले अपने हाथों को अपने आगे करें और उसको देखें। सबसे पहले हथेली का ऑरा देखें, उसकी रंगत देखें, उसका कलर देखें कि आपकी हथेली में कलर कैसे है। अगर कलर धीरे धीरे सुंदर स्थिति में आ रहा है तो इसका मतलब है आपके जीवन में उत्साह आने वाला है, जीवन में नई ऊर्जा का संचरण होने वाला है और भाग्यशाली व्यक्तित्व आपका निखर के आने वाला है। ये इस चीज को बताती है। दूसरा, अब लकीरों का अगर हम बात करें, देखिएगा हमारा जो ये हाथ है, अब यहाँ पे जो पुरुष हैं वो अपने राइट हैंड को देखें और जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, मातृशक्ति हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें। देखिएगा कई लोग कहते हैं कि दोनों हाथ भगवान ने दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, दोनों हाथों को देखना चाहिए, राइट और लेफ्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बेस क्या है इसका? जिस हस्तरेखा शास्त्र की आप बात कर रहे हैं वो हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है? मैंने एक श्लोक लिखा है यहाँ पे, अतातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम। दक्षिण मतलब दायां हाथ, राइट हैंड। दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। वामे मनी बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, वामाकरम शुभम, महिला का देखना शुभ माना जाता है। सही प्रिडिक्शन इसी में निकलती है। तो जल्दी से हम जो है इन रेखाओं पे चलते हैं। देखिएगा आपकी हथेली का, ये पूरी हथेली है आपकी, और जो ये उंगली है इंडेक्स की फिंगर, इसके नीचे के भाग है ये बृहस्पति है, और उसके ठीक बीच में यहाँ पे देखेंगे आप इस भाग के नीचे और इस शुक्र के भाग के नीचे, इसको हम निम्न मंगल कहते हैं और ये वाला हिस्सा उच्च मंगल का होता है। अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पे स्वतंत्र रेखा है इस मंगल के क्षेत्र में, ऊर्ध्व रेखा स्वतंत्र है इसमें यूं करके और स्पष्ट है, सुंदर है, और जो आपका जो है ये मंगल का पर्वत है वो भी बहुत पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ भी नहीं है, बैठा हुआ भी नहीं है, अच्छी रंगत है और पुष्ट और सुंदर है, तो यकीन मानिएगा ये आपको बड़ा फायदा देता है, दुर्भाग्य को कभी टिकने नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और इनके जीवन में भगवान की कृपा भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग खुद भी इस चीज को अनुभव करते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों के अंदर एक अच्छी प्रतिभा होती है, ऐसे लोग तीव्र बुद्धि के मालिक होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत होती है वो बहुत अच्छी होती है। और ये लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसा व्यक्तित्व तो इन लोगों का होता है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक उसे निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट होती है, सुंदर स्थिति में आती है, बहुत बेहतरीन स्थिति में, वैसे वैसे ऐसे लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया तो अंतिम क्षण तक उसको निभाना, ठीक है, उसी पे टिके रहना, और बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व इन लोगों का होता है। दूसरा, ये रेखा है, मंगल आपका बहुत अच्छा है और ये रिंग फिंगर है आपकी, देखो मैंने रिंग पहन रखी है,
इसी को रिंग फिंगर कहते हैं। इसके नीचे सूर्य का पर्वत होता है। अगर ये पर्वत भी बहुत अच्छा है और इसमें डेवलप है और एक शानदार सूर्य रेखा है, और आप अगर जमीन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या नाव या बोट का कार्य कर रहे हैं, लकड़ी का कार्य कर रहे हैं, कागज का यदि आपका उद्योग है, तो यकीन मानिएगा आप बहुत ही ऐश्वर्य वाले व्यक्ति होने वाले हैं। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाने वाले हैं, ये इस चीज को दिखाता है। अब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे देखना 2 लकीरें होती हैं, एक दूसरे को पावर देती हुई लकीरें दिखाई देती है। इसका मतलब है कि अपने जीवन काल में निश्चित ही 100% लिख के रख लो, आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, अपने वाहन का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और अन्य हथेली में अन्य चीजें भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप राजनीति में जा रहे हैं तो राजनीति में कोई बहुत बड़ा पद आपको मिलने वाला है। आप अगर होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, मानी लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाले हैं। आप उन लोगों में से एक है और कभी भी दुर्भाग्य आपके निकट नहीं आएगा। दूसरा लक्षण देख लीजिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो भाग है वो गुरु का पर्वत माना गया है। प्रथम ऋषि ग्रह है हमारी हथेली में बैठने वाला। ये अगर आपकी हथेली में पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है, इसका कलर बहुत प्यारा है, माने आंखों को सुकून दे रहा है जब आप ऐसे देख रहे हैं इसको, और किसी तरफ झुक ना रहा हो, ना इस तरफ ना इस तरफ, अपनी स्थिर अवस्था में हो, और वहां पे मछली का कोई चिन्ह बन रहा हो, तो कहना ही क्या, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर ये व्यक्ति दुनिया में राज करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति है दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती है, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से ये लोग होते हैं, और दुर्भाग्य कभी इनके जीवन में नहीं आता है। तीसरी चीज देख लीजिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत पे कोई त्रिभुज बन रहा हो, स्वतंत्र रूप में कट नहीं रहा हो, पूरा बन रहा हो, और सूर्य का पर्वत आपका पुष्ट हो, बड़ा सुंदर स्थिति में हो, तो यकीन मानिएगा ये आपको बुद्धिमान बनाएगा। आप कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे, और ये धन आने की सूचना को देता है। निश्चित ही आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों अपने परिवारजनों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है आपकी तरफ से तो मैं अगली वीडियो और भी महत्वपूर्ण विषयों पर जरूर बनाऊंगा। तो इस अंक में बस इतना ही, एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।